मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ रह के, सरकार में रह के उनका एजेंडा चला है। पहले तो इन्होंने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। हम लगातार 90 से पहले यही कहते आए, जनाब यहाँ हालत बिगड़ जाएगी, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे, यहाँ खून खराबा होगा, कब्रिस्तान भरे जाएंगे, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जम्मू कश्मीर, जहां पे जब से चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है तो राजनेता चुनावी मैदान में उतर एक दूसरे पर खूब कटाक्ष कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी सरकार में क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जनाब, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और आज की जनता समझदार भी है और सब जानती भी है कि किस पार्टी ने किसके लिए क्या काम किया है। लेकिन इस वक्त खासकर घाटी में क्या माहौल है? क्या जनता एनसी कांग्रेस की सरकार बनाएगी या बीजेपी को जिताएगी या फिर पीडीपी से सरकार बनाने की उम्मीद लगाएगी? आज यही हम आपको बताने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में हवा किस और है और जनता क्या चाहती है। दरअसल इस साल अप्रैल और मई में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में करीब 58% वोटिंग हुई थी, जो रिकॉर्ड तोड़ देने वाली थी। और इस बार बड़ा बदलाव ये देखने को मिला था कि किसी भी राजनीतिक दल ने इन चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था। अब जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था तो आम लोगों ने उसका जोरदार स्वागत भी किया था। और देरीनी मांग थी लोगों की, पूरे जम्मू कश्मीर की। पिछले 10 सालों से हम पीछे हुए थे। आज हमारी खुशी है, सबको अपना अपना नुमाइंदा चुनने का हक पूरा मिल गया। अब बाकी आगे इलेक्शन लड़ेंगे पूरे जोरों शोर से और जिसको जिस नुमाइंदे के साथ वापसगी होगी वो अच्छे तरीके से अपने नुमाइंदे को कामयाब। फिलहाल ये तो बात हुई, लोग चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन 370 हटने के बाद क्या जम्मू कश्मीर में माहौल बदला है या फिर लोग और बदलाव चाहते हैं? और ये जम्मू कश्मीर के लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 से लेकर जून 2024 के बीच जम्मू कश्मीर में 6 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 3 सालों में औसतन 15% की बढ़ोतरी हुई है। पर क्या वाकई ऐसा है? और जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या क्या बदला, उसके लिए हमने श्रीनगर में रहने वाले शेख शौकत हुसैन से बातचीत की, जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और श्रीनगर में रहते भी हैं। उन्होंने कहा, मैं यहाँ काफी सालों से रह रहा हूँ। हाँ, हालात कुछ तो ठीक हुए हैं, लेकिन कुछ के बारे में कहा नहीं जा सकता। कहा जाता था कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि हिंसा कम हुई कश्मीर के अंदर, लेकिन जम्मू के अंदर आतंकवादियों का पहुंचना अब चुनौती हो गया है। कुछ चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन कुछ को अभी और ठीक करना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। फिलहाल ये कश्मीर में रहने वाले लोगों का कहना है, क्योंकि पूरी सच्चाई जम्मू कश्मीर के लोग ही बता सकते हैं और उनका क्या कहना है वो हमने आपको बताया। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल है तो जनता समझ रही है कि कौन उनके लिए सही होगा, कौन उनके लिए गलत साबित होगा। इसलिए वो काफी सोच समझकर ही फैसला लेंगे। लेकिन यहाँ की राजनीतिक पार्टियां भी पूरा दमखम लगा रही हैं ताकि वो लोगों के दिलों को जीत सके, साथ ही अपनी विरोधी पार्टी को निशाने पर भी ले रही हैं। बात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की करें तो उन पर आरोप लगते रहे हैं कि उनकी पार्टी पीडीपी पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और अब वो बीजेपी का विरोध करती है और एनसी तो उन्हें बीजेपी की पार्टी बता देती है, जिस पर महबूबा मुफ्ती बिफरी नजर आई और कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को लेकर निशाना साधा, क्योंकि इन चुनावों में दोनों ने गठबंधन किया है और महबूबा ने दोनों को आड़े हाथों लिया। मैंने बीजेपी के साथ रह के पीडीपी का एजेंडा चलाया, जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा चलाया, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ रह के, सरकार में रह के उनका एजेंडा चलाया। उन लोगों के पास आया। मैंने भी कहा ये जो एनसी कांग्रेस के अलायंस है ये असूलों के मबनी नहीं है। अगर होता तो 87 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी दांदियां करके जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। ये जो खून का दरिया है इसको जम्मू कश्मीर में पिछले 87 से लेके आज तक बह रहा है, वो उसकी वजह तो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चोरियां, उसको दाखिलियां सरकार बनाने की हाउस में। तो आज भी इनकी जो है सरकार
बनाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। जैसे लद्दाख में खड़ा कर दिया था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस चला गया। तो ये तो इनकी आपस में ऐसी है। तो एक तरफ महबूबा मुफ्ती एनसी कांग्रेस पर भड़क रही थी, तो दूसरी तरफ एनसी नेता उमर अब्दुल्ला भी पीडीपी और बीजेपी पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम 1990 से पहले से कह रहे हैं कि हालात नहीं बदलेंगे, जोर जबरदस्ती से काम नहीं होता, जमहूरियत से होता है, लेकिन ये बात बीजेपी और पीडीपी नहीं समझ पाती। हमारी बात सही साबित हुई। हम लगातार 90 से पहले यही कहते आए, जनाब यहाँ हालत बिगड़ जाएगी, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे, यहाँ खून खराबा होगा, कब्रिस्तान भरे जाएंगे, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर को ये यहाँ से अलग नहीं कर सकेंगे। और हमें उस चीज़ के लिए न सिर्फ ताने दिए गए, बल्कि हमारे साथियों को निशाना बनाया गया। बंदूकों का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ था। आज हमारी बात सही साबित हुई। हमने कहा था ना, आप जो भी हम हासिल करेंगे जमहूरी तरीकों से हासिल करेंगे। और तो और एनसी पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद बीजेपी कहती थी सब ठीक हो गया है, लेकिन 370 हटने के बाद न आतंकवाद खत्म हुआ, न जम्मू कश्मीर में अमन आया, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। देखिए, सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब 370 ले गए, क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है। उसके जिम्मेवार ये खुद हैं। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर का माहौल कुछ यूं ही बना हुआ है जो शेष भारत आपको दिखा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है और राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। जनता जम्मू कश्मीर में और बदलाव चाहती है, तरक्की चाहती है। और अब जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ये चुनाव 3 चरणों में, यानी 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे, जब ये पता चल पाएगा कि आखिर कौन जम्मू कश्मीर के भविष्य को और बेहतर बना सकेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।